नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है राहुल चौधरी। मैं स्वागत कर रहा हूं आप सभी का पीटी एजुकेशन पर एक बार फिर से। आज जो हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम क्षमता, कृत्रिम बौद्धिक क्षमता। हम इस फेज में आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज में आ चुके हैं। कई ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि कहीं हम आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी के फेज में तो नहीं जा रहे हैं, राइट। इन सब पहलू पे हम आज बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खबर आप आराम से वीडियो पॉज करके बाद में पढ़ लीजिएगा। द हिंदू के अखबार से खबर मैं लेके आया हूं, और साथ ही साथ ये जो खबरें हैं, इस तरीके की जो न्यूज इंफॉर्मेशन है, वो बताती है कि हमारी सोसाइटी या हमारा जो समाज है, हमारी जो दुनिया है, वो किस तरफ इवॉल्व हो रही है। अब इसमें आप खुद ही देख लीजिए, कितनी प्यारी हेडिंग दी गई है, स्मार्ट आईज। अब शहरों को शहर नहीं रहने दिया, उनको कैमरों में कैद कर लिया गया है और कैमरों को नाम दे दिया गया है स्मार्ट आईज। पहले सिर्फ कैमरे हुआ करते थे, कैमरे की जुबान नहीं हुआ करती थी, कैमरे कुछ बोला नहीं करते थे, कैमरे सिर्फ दिखाया करते थे। और कैमरों को भी धोखा आप दे सकते हैं, आप डीप फेक टेक्नोलॉजीज, उस पर भी कभी बात करेंगे, डीप फेक टेक्नोलॉजीज क्या है। साथ ही साथ अब ये जो कैमरे हैं ये बोलेंगे भी आपसे। कुछ भी हुआ, जैसे गुरुग्राम जो है ये फर्स्ट सिटी बनने जा रहा है। इट मेक्स गुरुग्राम वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज इन द कंट्री टू हैव अ रॉबस्ट सर्विलेंस सिस्टम इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमराज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें तड़का लगा है। मतलब होगा क्या सर इसमें ये होगा, कैमरा आपको कैप्चर करेगा। मान लीजिए आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, कोविड-19 है, आपने पब्लिक प्लेस पे मास्क यूज नहीं किया हुआ है, तो यह कैमरा आपको कैप्चर करेगा, फोटो क्लिक करेगा, फोटो क्लिक करके डायरेक्ट कंट्रोल रूम में सेंड कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो आईज हैं कैमरे की, उनको क्या बोला गया है, स्मार्ट आईज। हमारी जो दुनिया है इस तरीके से अब आगे इवॉल्व करेगी। बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस हम देखेंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और एआई ने कई हद तक तो, और पेंडेमिक के बाद इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा है। इसको भी आप याद रखेगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, FIR, ये वो वाला FIR नहीं है, राइट। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें क्या क्या है, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हैं, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स एंड ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज भी हैं, राइट। इस तरीके की सारी टेक्नोलॉजीज हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देख रहे हैं। और अब तो 5G भी आने वाला है, तो और कमाल हो जाएगा फिर, राइट। तो ऐसे इस टेक्नोलॉजी में क्या सिर्फ पॉजिटिव बातें ही है, नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है। हर टेक्नोलॉजी में नेगेटिविटी की कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो उस नेगेटिव बातों पे भी हम बातचीत करेंगे आज। एआई के नेगेटिव पहलुओं को भी देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पहलू समझते हैं कि इसमें होगा क्या बेसिकली। तो चलिए, एआई एंड अस। अब क्या है, मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे, अब आपको कोई मतलब हेल्प चाहिए उठने के लिए। बहुत लोग होते हैं जो अपने आप नहीं उठ पाते, जो अपने आप समय से नहीं उठ पाते, उनको कोई हमेशा कोई ना कोई उठाने वाला चाहिए होता है, तभी वो उठते हैं। और फिर जैसे अगर किसी चीज में लेट हो गए, काम पर लेट हो गए, तो फिर वो कहते हैं शिट, आज मैं फिर दोबारा लेट हो गया, राइट। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, स्मार्ट अलार्म है। मतलब अलार्म ऑटोमेटिक बजेगा, और ऑटोमेटिक अलार्म के बजते के साथ साथ आपके बाथरूम का जो गीजर का स्विच है वो भी ऑन हो जाएगा, राइट। और पानी ऑटोमेटिक गर्म, तो आप बस उठिए और जाइए, अपना नहाइए धोइए आराम से, और फिर काम के लिए निकल जाइए। सीसीटीवी कैमरा सेट अलर्ट ऑन स्मार्टफोन्स, राइट। अब ये जो हमने स्मार्ट आइज की बात की, वो तो यहीं से रिलेट हो गई कि सीसीटीवी कैमराज में किस तरीके से ये काम करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं, अगर आपने कुछ रूल वायलेट किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फोटो तो वहां भी गई कंट्रोल रूम को, और कंट्रोल रूम से किसी ने मॉनिटर करके आपके डेटा का इस्तेमाल करके, यानी आपका डेटा तो होगा ही उनके पास, तो आपके डेटा पे ही डायरेक्ट मैसेज भेज दें कि यू आर फाउंडिंग टू बी वायलेशन, और फिर दिस आपको ये चालान वगैरह ये सब भरना पड़ेगा, ये हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो डेबिट ही हो जाए आपके अकाउंट से, आपको पता भी ना चले यार ये कैसा ऑटो डेबिट। तो फिर वहां पे जाके आप बैंक में देखें ट्रांजैक्शन में कि ये किस कारण हुआ, तो आपने वायलेशन किया कि आपने पब्लिक प्लेस में मास्क नहीं पहना हुआ था। इस तरीके की बातें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही हैं, हो सकती हैं। अब इसमें आप समझिएगा कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स कहां से हैं, और क्यों मैंने कहा कि कई एनालिस्ट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी ना बन जाए। इसके बाद रूम लाइट्स एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। अब जैसे मान लीजिए आप घूमने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ, घर को छोड़ के जाते हैं, एक टेंशन बनी रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई घुस ना जाए। अब उसमें कैसे पता चलता है कोई कैसे घुसेगा? जैसे मान लीजिए जब फेसबुक स्टार्टिंग में आया था, या सोशल मीडिया का जो दौर स्टार्टिंग में चला था, उसमें एक बात होती थी। क्या बात होती थी उसके अंदर एक बात होती थी कि हम कहीं भी जैसे घूमने के लिए जाते थे,
तो हम पहले ही अनाउंस कर देते थे कि ट्रैवलिंग टू गोवा, ट्रैवलिंग टू मनाली, ट्रैवलिंग टू दिस, ट्रैवलिंग टू दैट। तो उससे होता क्या था कि कुछ ऐसे मतलब ग्रुप्स थे सोशल मीडिया पे जो इसी ताक पे बैठे रहते थे कि अच्छा अच्छा ये लोग गए हैं तो इनके घर पे हमें जो है ना अब छापा मारना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग तो खुद ही उनको दावत दे रहे थे। तो ये सोशल मीडिया का जो था एक कल्ट आया था, समझ रहे हैं आप इस बात को। सोशल मीडिया का जो था वो एक कल्ट उस वक्त देखा गया था। अब होने क्या लगा कि अब इस चीज से बचने के लिए, ताकि घरों में चोरी ना हो, सही से रहें, तो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं आपके रूम लाइट्स आ गए जो अपने आप सुबह थोड़ी देर के लिए जलते हैं, शाम को थोड़ी देर के लिए जलते हैं। मीटर आपके लिए आ गए। मान लीजिए कि आप जल्दी जल्दी में निकल गए और आपने कोई रूम का कोई मतलब लाइट जो है वो यानी ऑन छोड़ दिया। अब आप गए हैं 1 महीने के लिए घूमने के लिए टूर वूर पे, तो आप इन सब चीजों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिना वहां पे रहे हुए भी वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? स्मार्टफोन्स के जरिए। आपके पास इंटरनेट है, वहां पे स्मार्ट मीटर लगा होगा, आप अपने स्मार्टफोन से ही सीधा क्लिक में ये नो बटन करेंगे, वहां से लाइट जो है वो ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके की कुछ दुनिया होने वाली है। कैन यू इमेजिन? बस आप इमेजिन करिए कि आज से 15-20 साल पहले तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था, वो चीज आज हो गई। अब ग्रोसरी ऐप प्लेसेस ऑर्डर वेजिटेबल, अब जैसे कि बास्केट करके एक कंपनी आई, राइट। तो उन्होंने ऐप बनाना शुरू किया। जैसे अब हर सोसाइटी में सब्जी वाले आते हैं, कई बार झड़प हो जाती है, कुछ हो जाता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग चाहते हैं भाई अमेजन की तरह ही जो तुम बाकी सारी कमोडिटीज दे जाते हो, बुक्स दे जाते हो, ये सब दे जाते हो, सब्जियां फ्रूट भी दे जाया करो। तो बिग बास्केट आया, तो सब्जियां वब्जियां भी घर पे पहुंचानी शुरू हो गई। अब क्या होगा? अब आगे नेक्स्ट लेवल बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट लेवल क्या होगा? आपके घर से सब्जी खत्म हो गई, ऑटोमेटिक ऐप अपने आप ही ऑर्डर प्लेस कर देगा। क्या मजाक कर रहे हो सर? ये क्या क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे? ऐसा ही होता है। जब भी कोई चीज नई नई बताई जाती है तो सब लोग उसको बकवास ही कहते हैं स्टार्टिंग में। किसने पहले सोचा था 1990s में कि घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट हम करेंगे? जहां पहले हमारे फादर वगैरह सब लाइन में जाके लग के और वहां से टिकट वगैरह करवाते थे। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। इसके बाद स्मार्ट स्पीकर है, जो आप गाना सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक रिपीटेशन पैटर्न पे भी चलता है। एआई क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा जरूर। पहले हम थोड़ा सा देख लें कि एआई और हमारे बीच में क्या रिलेशन है। हम दिन पे दिन इसको यूज किए ही जा रहे हैं और ये हमारे अंदर इम्बेडेड होता चला जा रहा है। स्मार्ट स्पीकर है, आप मान लीजिए कि आप कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ गाना ही पसंद करते हैं। मान लीजिए आप जिम में गए, जिम में आपने अपना फोन लगाया, फोन लगा के आपने अपने गाना चलाए। आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाने ही लगातार 3 दिन 4 दिन चलाए जा रहे हैं, 10-12 गाना ही चलाएंगे, वही गाने आप चलाए जा रहे हैं, तो वो एक पैटर्न बन गया। अब क्या होगा कि ये स्मार्ट स्पीकर ना, जैसे ही आप घर में बैठे होंगे, आपको गाना सुनने का दिल करेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक आपको वही सेट ऑफ गाने चला के दे देगा। यह है स्मार्ट स्पीकर का काम। कैब आपने देखा ही है, ओला उबर वाली सारी चीजें। बैंक्स, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सब कैसे फटाफट हो रहे हैं। यूपीआई का क्या राइज हुआ है, और पेंडेमिक के बाद तो एकदम से राइज हुआ है, ये तो आपको पता ही चल गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया या चाहे आपका और भी कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए, Z5 करके कुछ प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने एक मूवी देखी तो वो नीचे लिखा हुआ आता है रिकमेंडेड मूवीज, क्योंकि आप जिस तरीके की मूवीज को पसंद कर रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ आपको सजेशन दे रहे हैं। और दिस इज द फंक्शन, मेन एप्लीकेशन ऑफ एआई, और यू कैन से एमएल, मशीन लर्निंग। अब ईमेल ऐप है, ईमेल में अब आपको डेली अपना ईमेल खोलना, बंद करना, सेंड करना, ये सब करना पड़ता है। आपने एक सेट ऑफ रिपीटेटेड पैटर्न बनाया ईमेल में, वो ऑटोमेटिक ही सेंड होता रहेगा वहां पर, राइट। मोर डेटा, जितना आप इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को जितना डेटा आप देंगे, जितना डेटा आप इसको फीड करेंगे, ये उतना ही इंप्रूव होता जाएगा। मतलब डेटा ही इसका भोजन है। एआई का जो भोजन है, हमें भूख लगती है ना एनर्जी के लिए, हम खाना खाते हैं, तो एआई को इंप्रूव करने के लिए डेटा चाहिए, राइट। अब ज्यादा डेटा आप दे देंगे तो फिर वहां पे क्या कंसर्न निकल के आता है? वहां पे कंसर्न निकल के आता है प्राइवेसी का, वहां पे कंसर्न निकल के आता है लीगैलिटी का, मोरालिटी का, एथिक्स का, एथिकल इश्यूज सारे वहां से निकल के आते हैं। चलिए, अब किस सेक्टर में काम करता है? लगभग हर सेक्टर। ये देख सकते हैं, बहुत ही पावरफुल इमेज है ये। रिटेल सेक्टर में ये काम करता है, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, डायनेमिक प्राइस मैनेजमेंट के लिए, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। ऐसे ही आपका म्यू सिग्मा नाम की कंपनी बनी ना डेटा पे ही, पूरा वहां से डेटा वगैरह, म्यू सिग्मा नाम की कंपनी, आई होप यू नो अबाउट दैट कंपनी। ऑनलाइन रिटेल, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, ऑर्डर फुलफिलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करता है, सेफ्टी इश्यूज में अलर्ट करेगा, प्रोसेस ऑटोमेशन में करेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्लॉज में करेगा, हेल्थ केयर में भी करेगा, एग्रीकल्चर में भी करेगा। तो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, बहुत ही काम का चार्ट है। अगर एआई पे क्वेश्चन आया मेंस जैसी राइटिंग में या एसए में,
दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वंडरफुल वंडरफुल चार्ट, राइट। चलिए अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे, एफएक्यूज पे। क्या है, थोड़ा सा इसको आज हम ऐसे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी के भी मन में आएगा कि सर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कीजिए। द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू लर्न फ्रॉम बिहेवियर ट्रेंड्स मींस सर्टेन रिपीटेटिव टास्क, ध्यान रखिएगा, सर्टेन रिपीटेटिव टास्क डू नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन एनी मोर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब जैसे मान लीजिए, इसका एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है कि आप अमेजन के स्टोर पे गए, आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया। अब मान लीजिए आप वॉल पोस्टर्स प्रोडक्ट चाह रहे हैं, बहुत सारी कंपनी बनाती है, वहां पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वॉल पोस्टर्स के। अब आप हर एक को देखेंगे तो फिर तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, और जितना आप देखते हैं ना उतना कंफ्यूज होते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है, जितना भी आप कुछ देखने की कोशिश करेंगे ना उतना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे और सिलेक्शन उतना ही आपका कम होता चला जाएगा उस चीज को खरीदने को लेकर। तो अब आप उसमें डीप डाइव तो करेंगे नहीं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके जो मतलब पसंद की चीजें हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आपके नेट के पैटर्न पे, डिजिटल पैटर्न पे, वो उसको एनालाइज करके सीधा आपके सामने वही प्रोडक्ट लेके आएगा जिसपे वो बातें हो रही हैं, राइट, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, और फिर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। व्हाट आर द रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ एआई। जैसे अभी भारत में मैंने आपके साथ एक लेक्चर किया था, पहला ड्राइवरलेस मेट्रो रेल ऑफ इंडिया, वो फाइनेस्ट एग्जांपल था। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम दिन पर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जा रहे हैं और हम इसके बारे में अवेयर भी नहीं है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेल में वो जो यात्री बैठे थे उनको पता भी नहीं था कि ये जो गाड़ी है, यानी कि ऑब्वियसली जो अखबार वगैरह न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे दे विल डेफिनेटली नो अबाउट इट, बट सम सेक्शन ऑफ पीपल विल नॉट नो अबाउट दिस कि ये जो गाड़ी में हम बैठे इसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो कैन इट बी ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, यस, कम्युनिकेशन के टूल हो सकते हैं। जैसे हमने वर्क फ्रॉम कल्चर में देखा किस तरीके से चीजें बदल गई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस असिस्टेंट इंटरेक्शन, चैट बॉट्स, इस तरीके की जो बातें आ गई हैं। जूम पे मीटिंग हो रही है, जूम पे पार्टी भी हो रही है क्रिसमस की, न्यू ईयर की, राइट। तो इस तरीके से ये काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ऑनलाइन टीचिंग में मैं आपको एक बात बताऊं, और ये नेगेटिव पॉइंट भी है, ये एक डीमेरिट भी है एआई का। एआई इमोशंस को नहीं समझ पाएगा। इमोशंस को कौन समझता है? इमोशंस को समझते हैं ह्यूमंस। अब एआई का मतलब क्या है? एआई के लिए मैं आपको एक अच्छा और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपने एक दोस्त से, बहुत पुराने दोस्त से, बहुत यानी कि काफी दिनों के बाद मिले, लगभग 5-6 महीने या साल भर के बाद आप मिले। आप उसको भूल तो नहीं जाओगे? आपका बहुत अच्छा दोस्त था ना पहले, साल भर के बाद आप मिले, आप उसको देखोगे, चेरिश करोगे, उसके साथ कुछ समय बिताओगे, पूछोगे हाँ भाई कैसा है तू, राइट। उसको भूल तो नहीं जाओगे, क्योंकि आपका जो मतलब जो ये ह्यूमन आपका जो पैटर्न है उसने उसको एनालाइज कर लिया, उसको कोड कर लिया है। आप उसको देखते के साथ ही पहचान जाओगे, अरे ये तो मेरा देखा हुआ है, राइट। आपके ब्रेन ने इस तरीके से फंक्शन किया हुआ है। वही सेट ऑफ एल्गोरिदम आप मशीन्स को देना चाह रहे हो, लेकिन आप इमोशंस दे पाओगे क्या मशीन को? नहीं दे पाओगे, आप इमोशंस नहीं दे पाओगे। जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग में टीचर को पता ही नहीं चलता कि बच्चा पढ़ते पढ़ते थक गया है, या बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चे को समझ नहीं आया है, तो ये एक डीमेरिट है। ऑनलाइन में तो वो कैमरा है सामने और टीचर पढ़ाया जा रहा है, राइट। और वो तो अवेयर ही नहीं है कि स्टूडेंट को कैसा इसमें लग रहा होगा, उसको तो दिख ही नहीं रहा ना, राइट। तो ये इस तरीके से इमोशंस के साथ जो है ना, ये एक तरीके का खिलवाड़ भी है, एआई कर सकते हैं। कैन इट बी अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन? तो है ही है। कैन वी रिकॉग्नाइज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? यस। In this technology, smartphones taking a decision to open the screen after scanning a face, this will going to be implemented in Tokyo Olympics में होने वाला है, जहां पे पहले फोटोग्राफ वगैरह लिए जाते थे एथलीट्स के, लेकिन अब फेशियल रिकॉग्निशन से ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस तरीके से ही होगा। फेशियल रिकॉग्निशन से उनकी अटेंडेंस मार्क होगी। डेटा पॉइंट्स ऑन फेस कैप्चर्ड बाय सेंसर्स। अब देखिए इसका भी नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है? इसका डीमेरिट ये है, मान लीजिए कि जो गुड़गांव में हुआ, मान लीजिए ये जो गुड़गांव में हुआ, यहाँ पे आपने कैमरा लगा दिया, कैमरा ने मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को कैप्चर कर लिया कि ये विदाउट मास्क है, और उसको फाइन सबमिट कर दी, या उसको किसी तरीके की 14 दिन की 15 दिन की जेल हो गई। क्या वही वो बंदा था? क्या कैमरे से गलती नहीं हो सकती, कैप्चर से? क्या पता वो बंदा वहां से निकल गया हो? बहुत कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? तो दैट्स वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी नहीं बनना चाहिए, राइट। ये बातें की जा रही है इस पे। नेक्स्ट है, व्हाट विल द 5G इफेक्ट ऑन इट?
5G भी भारत में आया नहीं है, कब तक आएगा बताइए कमेंट थ्रेड में, आपको क्या लगता है कि कब तक 5G भारत में आ सकता है? 5G विल हेल्प मशीन्स इन मेकिंग डिसीजन फास्टर एज इट रिड्यूसेस द लेटेंसी ऑफ डेटा ट्रांसफर, क्योंकि बहुत ही फास्टली डेटा ट्रांसफर करेगा तो मशीन्स को डिसीजन लेने में उतनी आसानी रहेगी। AI विल इंप्रूव मोर एज मशीन्स आर एक्सपोज टू मोर डेटा सेट्स, बट देन केम प्राइवेसी कंसर्न, इस पे हम बात कर चुके हैं, एथिकल इशू से रिलेटेड फिर बातें वहां पर उठ जाती हैं, राइट। अब ये थोड़ा सा चार्ट देखिए, कमाल का चार्ट है कि इसमें भारत क्या सोचता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और दूसरे देश क्या सोचते हैं। तो एशिया पैसिफिक में अगर हम बात करें, क्योंकि एशिया के लोग ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पसंद कर रहे हैं। आप सिंगापुर देख लीजिए, जो अपने आप में ही दावा करता है कि हम जल्दी ही स्मार्ट नेशन बन जाएंगे। इनका कहना है कि डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बैड थिंग, 16% लोगों का कहना है, और 72% कह रहे हैं कि गुड थिंग। साउथ कोरिया 22% कह रहे हैं बैड, 69 कह रहे हैं, मतलब मेजोरिटी कह रही है गुड थिंग। इंडिया में देखिए 67, मेजोरिटी कह रही है गुड थिंग। ताइवान में 67, 66, जापान में भी 65, मलेशिया में 53 और समहाउ ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब बैलेंस है, कुछ लोग फेवर में है कुछ लोग नहीं। फ्रांस को देखिए, इसमें आप फ्रांस का है, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, ये रहा फ्रांस, कंप्लीट मतलब मना कर रहे हैं, तो फ्रांस हमें पसंद ही नहीं, देख रहे हैं आप। और ये देखिए साथ ही साथ जो आर्म ड्रोन्स वाली जो बातें आ रही हैं कि स्टेट्स दैट हैव यूज्ड आर्म ड्रोन्स, देखो यूएसए है, यूके है, यहां पर देखो इसको बड़ा किया हुआ है, जूम किया गया है, तो ये जो गाजा पट्टी है यहाँ पर है, सिनाई पेनिनसुला, इजराइल के आसपास, राइट, इजराइल, ये सारी जो देश हैं इन्होंने बहुत ज्यादा आर्म ड्रोन्स यूज किए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में एक न्यूज भी आई थी कि दिवाली के समय पर आर्म ड्रोन्स के जरिए पटाखे फोड़े जा रहे थे। कैन यू इमेजिन कि इस तरीके से कितना वायलेशन होगा ह्यूमैनिटी का इस पर, राइट। और एआई से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी। तो नेगेटिव पॉइंट्स इसके जो हैं कुछ हैं, थोड़े बहुत ही हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहला है कि एआई पे ये दावा है कि ये मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, राइट। लेकिन 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, मतलब जो एआई पे हावी है। कौन कौन से हैं? हॉस्पिटैलिटी है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में आपका सारा काम कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन मशीन्स नहीं कर पाएंगे, मशीन्स कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ह्यूमंस कन्विंस करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर देख के, इमोशंस देख के। तो हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर है। मैनेजमेंट एक सेक्टर है, क्योंकि उसमें ग्रोथ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, किस तरीके से चीजों को बदलना, एकदम से कैसे सडन डिसीजन लेना सिचुएशन को देखते हुए, तो वो एक चीज है। प्लस में क्रिएटिविटी, जैसे कि नए आइडियाज की एबिलिटी को रियलाइज करना, इस चीजों को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। और हमें तो मालूम है कि पेंडिक के बाद 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ा है। साथ ही साथ इनइक्वलिटी इसमें जो है वो दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरा इसका इशू है वो है इनइक्वलिटी, क्योंकि क्या इससे इनइक्वलिटी या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बढ़ जाएगा? क्या सिर्फ जो एआई जानते हैं लोग या जो एआई कंपनी चला रहे हैं उनके जो मालिक हैं वो दे विल बिकम द मनी मेकर, राइट। जैसे कि पहले रॉबर्ट बैरन ऑफ यूएस हुआ करते थे, मतलब 4 लोग थे ना, रॉबर्ट बैरन ऑफ यूएसए। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया के लोग आ गए, ये सब आ गए, मार्क जकरबर्ग आ गए, राइट, ये सब लोग आ गए। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अब कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पैंडेमिक में ये देखा गया है कि गरीब और गरीब हो गया है और अमीर जो है वो बहुत ही अमीर हो गया है, राइट। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, अब ये देखने वाली बात है कि क्या ट्रिकल डाउन थ्योरी काम करेगी इकोनॉमिस्ट लोगों की या नहीं। दूसरी बात आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी, तीसरी बात, चौथी बात है इसमें कि अगर मशीन्स ने कोई गलती कर दी तो फिर आप केस किस पे ठोकोगे? मशीन्स को क्या जेल में बंद करोगे? मशीन्स को जेल में बंद करके करोगे भी क्या, राइट। तो इस तरीके की बातें हैं लीगैलिटी से, यानी कानून को लेके। पांचवा फिर साइबर सिक्योरिटी लॉज क्या है, साइबर सिक्योरिटी लिटरेचर कैसी होगी, साइबर सिक्योरिटी जो डिजिटल एजुकेशन है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इम्पार्ट करोगे अपने सोशल सोसाइटी के अंदर में, राइट। तो इस तरीके की सारी बातें इनसे रिलेटेड है। आई होप आपको ये क्लियर आया हो कि एआई और हमारे बीच में क्या मतलब गहरा नाता आने वाले समय में होने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो चीज है, हर समाधान एक नई समस्या को उत्पन्न करता है। तो ये एक समाधान था कंफर्ट लेवल को बढ़ाने का, ये एक नई समस्या उत्पन्न करेगा। मतलब वी आर एंटरिंग इनटू द क्राइम वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के जरिए अब क्राइम हुआ करेंगे। वैसे तो अब जमाना गया कि वो डाकू आ गए, भागो भागो डाकू आ गए, वो जमाना तो चला गया, राइट, वो तो है नहीं। चलिए तो आगे देखेंगे, इस पे बात हमारी बनी रहेगी। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन लिए थे आपके साथ, उसका आंसर देने का समय आ चुका है। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो आंसर है तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में ही ये
जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से रिलेटेड मैंने आपसे 2 स्टेटमेंट पूछे थे। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये बिल्कुल ही गलत है। MORTH ने इसको नहीं किया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही बात है ये। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, राइट। मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक आपको मैं इनसाइट दे देता हूं, एक और इनसाइट, एक इनसाइट और सुनते जाइए। इतना सुना तो एक और सुनते जाइए, राइट। कि पहले था मीडिया, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बातें बता रहा हूं मैं आपको। पहले था मीडिया, मतलब न्यूज चैनल वगैरह जो हम देखते हैं, उसके एवज में क्या खड़ा हुआ? सोशल मीडिया, राइट। सोशल मीडिया आ गया ना, वरना तो लोग पहले सोचते थे कि यार हमारा बच्चा न्यूज चैनल पे आ जाए। अब न्यूज चैनल पे बच्चा आ रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। पहले लोग सोचते थे गूगल पे मेरी फोटो डल जाए, गूगल इमेजेस में जाऊं मेरा फोटो आए। अब देखो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने इतने फोटो डाले हुए हैं, सबकी फोटो है, क्या दिक्कत है? पूरा एकदम डेटा तो मतलब फ्लरिश कर रहा है, प्राइवेसी की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। उसके बाद स्कूलिंग, जो फॉर्मल एजुकेशन था, फॉर्मल स्कूलिंग था, बन ठन के एकदम ड्रेस व्रेस पहन के स्कूल जाना। नहीं जाना मम्मी, नहीं जाना, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, चल चल चुपचाप तैयार हो, चल जा स्कूल। तो उससे अब आप किस में एंटर कर गए हैं? आप होम स्कूलिंग में आ गए हैं। घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना इस पेंडेमिक में सारे। ये चेंजेस हुए सोसाइटी के अंदर, जो मैं आपको इनसाइट बता रहा हूँ। होम स्कूलिंग में आप आ गए हैं। तो मीडिया से सोशल मीडिया, थोड़ी सी उसमें लिखावट गलत आ रही है, माफ कीजिएगा उसके लिए, उसको सुधार लेंगे हम। फॉर्मल एजुकेशन से होम स्कूलिंग एजुकेशन पे जो मैं कह रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फॉर्मल वर्क, जो 9 to 5 की जॉब कही जाती है कि 9 to 5 की जॉब, फॉर्मल वर्क से अब आप किस में आ गए हैं? रिमोट वर्क। अब जहां कहीं भी है वहां से बैठे बैठे काम करके अपना काम सबमिट कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी, वी आर एंटरिंग इनटू अ गिग इकोनॉमी, राइट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट से सबको पहले रोजगार चाहिए था, यही था ना, जल्दी फटाफट जॉब चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट से सब किस में चले जा रहे हैं? कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, सब इसमें अब एंटर कर रहे हैं। जिसका कंटेंट बेहतर, वो बेहतर बिकेगा। तो कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी में हम जा रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन से अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल की ओर बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन से अब आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल की ओर बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रेंड एक देखा गया है। बाकी कैसा इसका ट्रेंड रहेगा वो भी रहेगा। साकिब एक और पॉइंट जोड़ देता हूं, बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ देता हूं कि जो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर था, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई हो गए या फिर अमेरिका में फेडरल रिजर्व हो गया, ठीक है, फॉर्मल जो बैंकिंग सेक्टर था, उससे अब क्या हो रहा है? बिटकॉइन, बिटकॉइन में लोग चले जा रहे हैं। बिटकॉइन की वैल्यू कितनी बढ़ती जा रही है ना, राइट। तो क्या बिटकॉइन की कोई वैक्सीन आ पाएगी? मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।